जी, तो इस वीडियो में हमने नेटवर्किंग और फायरवॉल के रूल्स को देखना और इसको कॉन्फ़िगर करना। तो सबसे पहले तो नेटवर्किंग और फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट यूबंटू में या किसी भी लिनक्स में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होंगी, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हाई होती है, इस वजह से इसको ब्लॉक रखा जाता है। यानी कि आप पोर्ट एक्टिवेट नहीं कर सकते, पोर्ट नंबर 88 होगी या 443 बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी क्लोज़ होंगी, कोई पोर्ट ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर आप विंडोज़ पे आते हैं, विंडोज़ के ऊपर इसका फायरवॉल के अंदर जो भी चीज़ आप इंस्टॉल करते रहते हैं, अक्सर आपसे पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट दें इसको, आप येस कर दें तो आपसे कहता है कि नेटवर्क में ऐड करें प्राइवेट या पब्लिक, तो वहां पे आपकी ऑटोमेटिकली आईपी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से है, यहाँ पे आपको बकायदा ऐड करनी पड़ेगी सेपरेट करके, तो वो अब हम देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह से स्टैटिक आईपी सेटअप करेंगे। तो जो सबसे पहला काम हमने करना है वो ये है कि हम सबसे पहले अपनी वर्चुअल मशीन को रन करते हैं, और रन करने से पहले हम इसका एक सेटअप करेंगे जो कि बहुत अहम है। हमारी यूबंटू वाली थी, तो अब मैं जो करने वाला हूँ वो उसे होगा ये कि अब जैसे मैं वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ तो ये मेरे मोडेम के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये बाकायदा पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे मेरे पास एक सेपरेट कंप्यूटर है, अगर मैं पोर्ट के साथ कनेक्ट करूंगा इथरनेट केबल के साथ अपनी मोडेम में, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसका कोई स्टैटिक आईपी होगी। लेकिन क्योंकि वर्चुअल मशीन है तो इसके ऊपर ये सीन नहीं होता। तो अब इसको हमने करना है, तो आप वर्चुअल मशीन जो हम यूज कर रहे थे वो ये वाली थी, इस पे राइट क्लिक करें, इसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग ऑन होकर यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क अडॉप्ट, यहाँ पे आके इसको चेक कर दें ब्रिज कनेक्शन को। ये मैंने क्योंकि पिछले पहले वीडियोस में किसी में कर दिया था, यहाँ पे क्लिक, तो आप इसी को चेक कर दें। आपको बाय डिफॉल्ट नेट होगा, हमें नेट नहीं चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए। तो ब्रिज कर लेने के बाद ये आपके जो कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे अपने राउटर की, जहाँ पे आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी होती है, वहाँ पे इसकी आईपी अवेलेबल होगी, स्टैटिक आईपी जो आप इसको साइन करेंगे बाद। ठीक है, ये कर लेने के बाद हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो तुम्हारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गया, अब हमने जो है वो सिर्फ 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ये हो सकता है उबंटू के अंदर इंस्टॉल हो, लेकिन अगर आप कोई और डिस्ट्रो यूज करें तो उसके लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आप ये 2 यूज करते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर ले, तो मैं सबसे पहला जो है उससे हम चेक करेंगे कि हमारी आईपीज क्या है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ifconfig। सिर्फ आप लिख एंटर करेंगे, अगर ये इंस्टॉल होगा, जो कि ये नहीं है, तो आपने कमांड जो है ये रन करनी है, sudo apt install net tools। ठीक है, ये इसका नाम है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, इसको एंटर करेंगे। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमने करना ये है कि एक और करना है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है UFW। तो सबसे पहले तो मैं आपको ifconfig दिखाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ifconfig एक एंटर करता हूँ, तो ये देखें जो मेरा स्टैटिक आईपी एड्रेस है लोकल, वो ये है 192.168.100.9, और ये हमारा सबनेट मास्क, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ। जो आपने यूज करना है वो ये है, जिससे इस मशीन का पता लगेगा, यानी कि इस सिस्टम का वो ये वाली आईपी है। ठीक है, ये वाली आपने मेन यूज़ करनी है, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है कोई। और इसके बाद आ जाता है UFW, जो कि हमारी फायरवॉल है। UFW को अक्सर लोग कहते हैं यूबंटू फायरवॉल, फिर अक्सर कहते हैं यूनिवर्सल फायरवॉल। जो मेन इसका नाम है वो है अनकॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल UFW। इसको मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं UFW लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं sudo UFW। तो यानी कि इस तरह का कोई अवेलेबल नहीं है। अब हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो आपने लिखना है UFW। इसके आगे एक और कमांड लेकर चेक कर लेते हैं, स्टेटस एंटर करेंगे, तो ये देख, ये पहले से इंस्टॉल है इस पे। अब जिसका इंस्टॉल नहीं होगा वो क्या करे, वो लिखे sudo apt install UFW, ये आप लिखेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा पहले से है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा, बंद है। जितनी भी पोर्ट्स आप इस पे एक्टिवेट करना चाहते हैं वो आप करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, ये इनएक्टिवेट है, पहले इसको हमें अनेबल करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी जो है वो स्टार्ट होगी और फिर हमने पोर्ट ऐड करनी है इसमें। तो यहाँ पे sudo UFW enable ये लिख दें, एंटर करेंगे, अब ये अनेबल हो गई है। तो आप दोबारा इसकी कमांड चेक करते हैं, स्टेटस वाली एंटर करेंगे, तो अब ये कह रहा है कि एक्टिव। अच्छा, अब ये एक्टिव इसने कह दिया, लेकिन जब आप पोर्ट ऐड कर देंगे और तब एक्टिव ये स्टेटस वाली चेक करेंगे तो ये नीचे सारी वो पोर्ट्स आ जाएंगी आपकी। अब सबसे पहली जो पोर्ट है वो है पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80 मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। अब ये हम ऐसा ऐसा 3-4 तरीके, सिर्फ 3-4 तरीकों के अंदर ही हमारी सारी फायरवॉल हो जाएगी। बस 3-4 डिफरेंट कमांड है, अलाउ करना, अलाउ ना करना, फिर किसके थ्रू अलाउ करना, किस पोर्ट को अलाउ करना, फिर कौन सी आईपी एड्रेस उस पोर्ट को एक्सेस कर सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस सारे को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने पोर्ट नंबर 80 अलाउ करनी है हर तरह के कनेक्शन के लिए, यानी कि जो भी आए इस यूबंटू के मेरी आईपी एड्रेस के ऊपर वो इसको एक्सेस कर सके, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जो भी चाह रहा है। तो sudo UFW अलाउ करना है पोर्ट नंबर 80, या 80 लिखेंगे तो ये रूल ऐड हो गया। अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे स्टेटस लिखता हूँ, स्टेटस एंटर करेंगे, तो ये देखें अब स्टेटस के अंदर एक्टिवेट भी है और साथ अलाउ भी हुआ। अब ये कह रहा है कि 2 पोर्ट नंबर 80 के ऊपर अलाउ हुआ है हर आईपी एड्रेस से, IPv6 या IPv4 दोनों की तरफ से। अब पोर्ट 443 हमने ऐड करनी है, तो अलाउ 443 एंटर करेंगे, तो ये पोर्ट 443 भी इसमें एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, अब यानी कि कोई भी मेरी आईपी एड्रेस को चेक करके पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 के ऊपर जो है वो जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल।
npm run start। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें हमें लोकल आईपी जो दी है वो इसने दिया लोकल होस्ट 3000, यानी कि इस पे मैंने चलानी है। अगर मैंने अपने पूरे नेटवर्क पे एक्सेस करनी है तो ये इसका साथ आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है, लोकल आईपी एड्रेस, और आगे पोर्ट नंबर भी दिया हुआ है। अब मैं ये यूज करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के, यहाँ पर ये पहले से चला है, अगर मैं लोकल होस्ट की जगह ये भी लिख दूँ तो ये काम करेगा। अब यानी कि चल रहा है हमारी पोर्ट नंबर। लेकिन अगर मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ से वर्चुअल मशीन से अपने किसी और जाके डेस्कटॉप के ऊपर जो विंडोज में यहाँ पर अगर एक्सेस करूँ तब क्या होगा, यहाँ पर ये हमेशा घूमता रहेगा क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज इसके ऊपर नहीं एक्टिवेट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ये पोर्ट 3000 जो नेटवर्क पे अलाउ नहीं है, हमारी यूएफडब्ल्यू में अनेबल नहीं है फायरवॉल के अंदर। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि लोकल होस्ट से चले, मैं यहाँ पे 192.168.100.9 लिख लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमें इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, एक दो कंफर्म कर लेते हैं, 100.9 यही है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको अलाउ करना पोर्ट 3000 को। स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ अलाउ 3000 तो एंटर करूंगा। अब ये पोर्ट ऐड हो गया है। दोबारा इसको मिनिमाइज करते हैं और जो हमारा ब्राउजर था उसको ऊपर जाते हैं तो ये देखें ये अब यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। अब क्योंकि पोर्ट के ऊपर आना अलाउ है तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से करके आपने पोर्ट को ऐड किया और वो आपके सारे नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है अब, ठीक है। अब इसको यानी कि आप अगर स्टैटिक आईपी, पब्लिक स्टैटिक आईपी अगर आप अपनी आईएसपी से लेते हैं तो इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करके ये वेबसाइट उस पर भी चला सकते। अब एक तो ये हो गया। अब हो गया कि अगर आपने यूएफडब्ल्यू को यानी कि सिस्टम को डिसेबल करना हो, यानी कि बंद करना हो, बिल्कुल डिसेबल कर देंगे, हर चीज ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म नहीं होगी, यानी कि आपने पोर्ट ऐड की खत्म नहीं होगी, बस उसको डिसेबल कर देंगे, यानी कि कोई भी कुछ भी नहीं इस पे चलेगा जो आपके नेटवर्क के ऊपर हो। हाँ, नेट इंटरनेट चलेगा आप, लेकिन कोई मतलब पोर्ट्स वगैरह या इस तरह का कोई एक्सेस वगैरह नहीं हो सकेगा। तो sudo ufw डिसेबल, ये लिखें, ये डिसेबल हो जाएगा। क्लियर करते हैं और दोबारा आके यहाँ पे मैं स्टेटस लिखता हूँ, चेक करता हूँ तो ये इनएक्टिव है, ठीक है। अब दोबारा इसको यहाँ पे आके अनेबल कर देते हैं। अगर हम स्टेटस चेक करते हैं तो ये देखिए अनेबल हो चुका है, और स्टेटस चेक किया तो हमारी पहले से जितनी भी पोर्ट्स हमने ऐड की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपने 3306 को डिनाई करना है, यानी कि 3306 वाली पोर्ट जो बाय डिफॉल्ट MySQL की होती है उसको आपने ब्लॉक करना है, यानी डिनाई। तो सीधा सीधा आप लिख दें sudo ufw डिनाई। पहले हम अलाउ कर रहे थे, अब हम डिनाई कर रहे हैं 3306, बस ये लिख दें और दोबारा जाकर स्टेटस चेक करेंगे तो ये देखें कि 3306 जितने जो है वो डिनाई हो गए, यानी कि इसके ऊपर कनेक्शन हमारा अलाउ नहीं होगा करना। अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि अभी MySQL इंस्टॉल नहीं है सिस्टम पे, आगे हम करेंगे जाके, तो इसलिए इसने शो नहीं कराया उसको, ठीक है। एक तो हो गया डिनाई वाला। अब डिनाई और अलाउ सेम है, अनेबल डिसेबल भी बता दिया आपको, अलाउ और डिनाई भी बता दिया। अब जो आपको चीज़ बतानी है वो है कि आपने किसी रूल को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। अब आपने मिसाल के तौर पर दोबारा एक दफ़ा स्टेटस चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब मैंने 3000 जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैंने डिलीट करना है, तो आपने यूँ लिखना है इसको sudo ufw डिलीट क्या करना है, अलाउ वाली जो है, अलाउ, ये वाली जो अलाउ वाली है हमने इसको डिलीट करना है। स्पेस देके 3000 एंटर करेंगे तो रूल डिलीट हो गया। दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो ये देखें जो 3000 वाली पोर्ट है वो जा चुकी है। अगर आपने इसको डिनाई किया होता तो जैसे 3306 है, अगर ये डिनाई वाली क्योंकि पोर्ट है तो यहाँ पे आपने करना है डिनाई 3306, यहाँ पे ये डिनाई हो गया। अब दोबारा इसका स्टेटस चेक करते हैं तो ये यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आईपी एड्रेस के ऊपर, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे एक आईपी एड्रेस है, जैसे जो मेरे विंडोज़ का आईपी एड्रेस है वो 192.168.100.150। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी से कनेक्शन आए सिर्फ वो अलाउ हो, यानी कि अगर मेरी मोडेम के ऊपर 50 से ज़्यादा पीसी हैं, अब क्योंकि मैंने शुरू में जो अनेबल कर दी थी फायरवॉल, जो जब मैंने वर्चुअल मशीन चलाने लगा था उससे पहले, तो मेरा जाहिर बात है ये वाली वर्चुअल मशीन हर कंप्यूटर के लिए अलाउ हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आईपी एड्रेस यहाँ पे अगर मेरा कोई कंप्यूटर जिसका 151 है वो एक्सेस ना कर सके इसको, ठीक है। तो वो अब हम देखना कैसे आपने करना। अब हमने पोर्ट को अलाउ करना तो सीख लिया, अब आईपी एड्रेस को आप किस तरह अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले sudo ufw अलाउ। अब जैसे मैंने आपको बताया 192.168.100.150, ठीक है, ये वाली जो पोर्ट, ये वाली जो आईपी है ये एक्सेस कर सके। यहाँ पे एंटर कर देंगे, सॉरी अलाउ नहीं, अलाउ फ्रॉम लिखना, यहाँ पे अलाउ फ्रॉम, ठीक है। अब ये ऐड हो चुका है। अब दोबारा यहाँ पे जाके हम स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ कह रहा है कि हर पोर्ट को 192 वाली जो है वो एक्सेस कर सकेगी, जो मर्जी पोर्ट आएगी वो ये 192.168 ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो एक्सेस कर सकेगा इसको। अगर आप यहाँ पे आके दोबारा अलाउ की जगह डिनाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये वाला रूल भी ऐड हो गया, ठीक है। उसको जो अलाउ था जो आपने बाद में लिखा है ना, अगर आप सेम आईपी पे दोबारा डिनाई लगा रहे हैं तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, जो नया रूल है उसके साथ। पहले अलाउ था,
अब मैंने सेम आईपी पर डिनाई लगा दिया तो इससे ये डिनाई कर देगा, यानी कि जितने भी कनेक्शंस इस आईपी एड्रेस से आ रहे होंगे उनको सारों को ये डिनाई कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे पब्लिक आईपी एड्रेस का क्या? पब्लिक आईपी एड्रेस तो जाहिर बात है आपके लोकल आईपी के ऊपर आ रहा है, तो आपने लोकल आईपी से ही डिसेबल कर दिया तो उसको तो वो नहीं आ सकेगा यहाँ पे कनेक्शन। अब इसी रूल को हमने दोबारा डिलीट करना है, तो आप सेम जो हमने डिलीट वाली लगाई थी sudo ufw delete deny from 192.168.100.150 एंटर करेंगे तो ये रूल डिलीट हो चुका है। दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब काफ़ी सारे आप नाम लेके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको उसके साथ कंफ्यूज कर दूं, तो इसीलिए मैं वो इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। जैसे अपाचे हो गया, SSH हो गया, ओपन SSH सर्वर हो गया, तो वो हम बाद में आगे जिस तरह चलेंगे तो उसके साथ साथ हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा जी, एक और तरीका जो है वो ये, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एक और तरीका तो यह है कि आपके जैसे कंप्यूटर के ऊपर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और एक इथरनेट केबल सेपरेट लगी होती है। अब दोनों के ऊपर से कनेक्शन जाहिर बात आ सकते हैं, तो आपने अब उस इंटरफेस के ऊपर चेक करना। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे इंटरफेस कौन कौन से लगे हैं, तो उसके लिए आपने यूज करना है IP स्पेस दे के लिंक स्पेस दे के शो। ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको इसने अपने जितने भी यहाँ पे इंटरफेस होंगे ये शो करा देगा। अब हमने अलाउ करना, तो यहाँ से आपने नेम्स चेक करने हैं। अगर आपकी इथरनेट केबल होगी तो TH0 लिखा होगा, इथरनेट केबल 1। तो अगर आपने उसके ऊपर अलाउ करना है IP एड्रेस के ऊपर तो आप यूं करेंगे। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है sudo ufw allow in on इथरनेट 0 जो आपका जारी बात है कनेक्शन हुआ वो यहाँ पे साइड पे लिखा होगा जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्रॉम और आगे यहाँ पे 192 जो आपका IP एड्रेस यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ 192.168.100.150 कर दे तो एंटर करूँगा तो ये रूल ऐड हो गया। और यहाँ के स्टेटस चेक करेंगे, इसका दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो ये एनीवेयर ऑन इथरनेट केबल के ऊपर यहाँ पे हमने इसको अलाउ कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था पोर्ट 80 होता है, पोर्ट 443 होता है। 80 होता है HTTP के लिए और HTTPS के लिए। तो आप यूं भी कर सकते हैं sudo ufw allow पोर्ट 80 की बजाय आप यहाँ पे HTTP यूं भी कर सकते हैं, HTTPS यूं भी कर सकते हैं। अब ये दोनों HTTPS और HTTP अलाउ हो गए। स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें 480 TCP 443 TCP यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, पोर्ट नंबर 88 443 सेपरेटली इसके ऊपर ऐड है। अब मिसाल के तौर पर आपने पोर्ट बताना भी है कि कौन सी है। अब मैं एक सीरीज भी आगे लेके आऊंगा, या पहले बल्कि आ चुकी होगी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने ना आपको गेम का सर्वर बनाने का तरीका बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर जो आपकी गेम का सर्वर है उसके लिए पोर्ट की टाइप भी होती है, TCP होती है और UDP होती है। तो उसके लिए जो गेम के कनेक्शन है उसके लिए UDP इस्तेमाल करते हैं आप। तो अगर आपने UDP टाइप की पोर्ट ओपन करनी है, जैसे यहाँ पे TCP लिखा है यानी कि पोर्ट sudo ufw allow अब 28015 UDP, तो यहाँ पे आप UDP लिख दें, एंटर करेंगे। यहाँ पे इसका दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे ये UDP देखें, UDP वाली पोर्ट ऐड होगी। यहाँ पे आपने करना क्या, पोर्ट लिखनी है, स्लैश डालना है, / और UDP आगे लिख देना या TCP जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो आप इस तरह के करके टाइप भी इसको ऐड, बाकी डिलीट करना, अलाउ करना, डिनाई करना वो सेम ही, उसके लिए आपके लिए रूल्स होंगे, सेम ही तरीका आपने फॉलो करना है उसके लिए। अब आ जाते हैं IP एड्रेस के सबनेट। अब सबनेट क्या होता है, 0/24 एंड में आप लिखें तो होता यू है कि मिसाल के तौर पे 192.168.100.150। ठीक है, अब मैं 150 के बजाय लिख देता हूँ 0/24। अब ये करेगा क्या, ये वाला पहले हिस्सा सेम रहेगा और जो ये वाला हिस्सा ये हमेशा चेंज होगा। ये 1 होगा पहले, इस तरह से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से करते करते 255 तक ये चला जाएगा। अब आपने करना है कि 0/24 लिखेंगे तो जाहिर बात है आपने 1 से लेकर 255 तक जितनी भी IP एड्रेस के कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन सारों के ऊपर अलाउ करना है। तो ये करने के लिए आप सिंपल यूं लिख दें sudo ufw allow यहाँ पे 192.168.100.0/24 ये आपका सबनेट होता है। इसके ऊपर एंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे अलाउ फ्रॉम भी लिखना होता है, फ्रॉम स्पेस देके एंटर करेंगे और यहाँ जाके दोबारा इसको स्टेटस चेक करेंगे इसका, तो यहाँ पे देखें इसके सबनेट के साथ अवेलेबल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एवरीवेयर है, यानी कि कोई भी पोर्ट ये एक्सेस हो सकती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूं कर दें, अगर आपने स्पेसिफिक पोर्ट भी अलाउ करनी है, बेशक आप 150 के साथ कर लें या इसके सबनेट के साथ, यानी कि सारी पोर्ट्स के साथ, तो सॉरी सारी IPs के साथ। तो आपने उसके लिए करना है कि यहाँ पे लिखना है प्रोटो स्पेस दे के, अब आपने देनी है टाइप के पोर्ट की टाइप क्या है, मैं देता हूँ TCP की टाइप होगी 2NE22, यानी कि पोर्ट नंबर 22 के ऊपर कोई भी आना चाहे और TCP के साथ वो यहाँ पे आ सकता है। एंटर कर देंगे इसको 2NE पोर्ट भी आ गया, सॉरी
यहाँ पे आके पोर्ट 22 लिखेंगे, रूल ऐड हो गया। स्टेटस चेक करते हैं इसका, तो यहाँ पे आके ये ऐड हो गए। अब इसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये इतना बड़ा काम है तो मुझे करना पड़ेगा, इतनी सारी कन्फिग्रेशंस नहीं होती। आप ज़ाहिर बात है अगर ये वाला हिस्सा यूज़ कर रहे हैं इसका UFW का, तो ये आप जो अब वो कंपनी वगैरह में करेंगे, मिसाल के तौर पर जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होंगे उनके ऊपर इसका इशू होगा। जो लेकिन आप खुद अपने लिए करें उसमें तो सिर्फ आपने सिंपल पोर्ट को अलाउ करना होता है, वहीं सिर्फ ओपन हो जाएगी पोर्ट और वहीं आपने यूज़ करने होगी, या अलाउ करेंगे या डिनाई करेंगे। ठीक है, बाकी अलाउ और डिनाई सेम है, डिलीट वगैरह भी सेम है, फ्रॉम वाला जो मैंने जैसे आपको बताया था। ठीक है, तो बाकी चीज़ें सेम है, बस आपने ये अलाउ वगैरह देखना है कि किस तरीके से आपने उसको रिडायरेक्ट करना है और कौन कौन सी पोर्ट और किस किस IP के ऊपर आपको चाहिए वो आप अलाउ कर सकते हैं। अननेसेसरी जो लाजमी पोर्ट नहीं है वो आप एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, उसकी वजह से आपका जो है ये एक्सेस हो सकता है। काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि स्टैटिक IP जो है वो क्यों सेफ नहीं होती, उसके थ्रू आपकी एक्सेस हो सकती है। इस वीडियो के लिए इतना सही है, नेक्स्ट वीडियो में चल के हम अपाचे को इंस्टॉल करेंगे।